Good morning, dear aspirants. Welcome to Professor S.P. Goyal's IAS क्लासरूम। आज हम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के रोजाना की तरह क्वेश्चंस लेंगे आपके प्रीलिमिनरी के लिए। जो क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में, क्योंकि 20-25 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आएंगे जो कि आप ज्यादातर स्टडी मटेरियल से लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस को, इससे आपको ये पता चल जाएगा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ने हैं हमने प्रीलिमिनरी और मेन के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन, आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट डिफाइंस द गवर्नर्स पावर। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं स्पीकर की पावर बताता है लोकसभा के या प्रेसिडेंट की है, किसकी है। तो आर्टिकल 200 बहुत दिनों से फ्रीक्वेंटली डिस्कस हो रहा है न्यूज़पेपर में, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिमिनरी। तो इसमें चार जो है तरह की पावर है गवर्नर के पास। या तो वो बिल को पास कर सकता है, एसेंट दे सकता है जो स्टेट लेजिस्लेचर भेजे, या विदहोल्ड कर सकता है विदाउट एनी टाइम लिमिट, या फिर जो है रिटर्न कर सकता है बिल को फॉर द रिकंसिडरेशन, या फिर बिल को जो है प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेज सकता है। लेकिन इसमें पार्डनिंग पावर्स नहीं दी गई आर्टिकल 200 में। तो ये चार जो है आपने याद रखनी है क्या पावर है। ये आपने लक्ष्मीकांत भी इसमें कंसल्ट करनी है। उसके बाद हेल्थ पे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके प्रीलिमिनरी में, डिजीज पे जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन। ये आपका साइंस पेज है संडे का, उसमें चिकन पॉक्स पे डिटेल दी है। चिकन पॉक्स एंड सिंगल, चिकन पॉक्स बच्चों में आता है, सिंगल जो है अडल्ट में आता है। इसके जो काजोनोजम है सेम है, वरीसेला जोस्टर वायरस, दोनों के सेम काजोनोजम है। देन वैक्सीन जो है कई बार पूछ लेते हैं, चिकन पॉक्स वैक्सीन बच्चों को कब कब दी जाती है? 2 डोज दी जाती है, 12 और 18 मंथ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन डेथ इज रेयर इन चिकन पॉक्स इन्फेक्शन, यस डेथ बड़ी कम होती है, दूसरे सिम्टम आते हैं। तो ये ऑल द 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप, पेरुमल मुरुगन, इनको जेसीबी प्राइज मिला है। इनकी किताब जो है ये आपको याद होनी चाहिए, फायरबर्ड, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ तमिल नावल अलंदा पाची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिमिनरी में आपके पूछी जा सकती है। देन चबार एंड ग्वादर पोर्ट्स पिछले कई सालों से फ्रीक्वेंटली डिस्कस होते हैं न्यूज़पेपर में। ये कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए आप सभी को। चबार जो है वो ईरान में है, जो कि इंडिया की सरकार बना रही है, कोलैबोरेशन है। गवादार है, ये पाकिस्तान में पोर्ट है। इसको अवॉइड करने के लिए चबार जो है सरकार, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईरान में इसको सपोर्ट कर रही है चबार, ताकि जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं उनका जो कनेक्शन है, उनका जो ट्रेड है हमारा, वो गवादार से ना हो, चबार से हो। सो करेक्ट आंसर इज ईरान एंड पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली। चबार ईरान में है और गवादार पाकिस्तान में। ये स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट, ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं, किसने लॉन्च किया है? नासा ने। देन हु रोट फेमस नॉवल, मैंने आपको बताया फायरबर्ड, ये काफी जो है न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा डिस्कस हुआ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ तमिल नावल अलंदा पाची। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कादालुंदी मड फ्लैट इकोसिस्टम, इसका पिक्चर भी न्यूज़पेपर में दिखाई गई है। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, जो साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं, मंगोलिया से आते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। केरला में है, और इसको जो थ्रेट्स है वो इन्वेजिव मैनग्रूव, कुछ मैनग्रूव जो है वो हार्मफुल भी है, इन्वेजिव है। देन रफा इज फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज, वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज इन गाजा स्ट्रिप, जो कि इजिप्ट के बॉर्डर पे पड़ता है, लेकिन है गाजा स्ट्रिप में, गाजा में। अब ये जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं कतार के, वो मेडिएट कर रहे हैं इजराइल, यूएस, हमास, जो कि उनके हॉस्टेजेज हैं, उनको छुड़वाने के लिए, और बीच में उनका युद्ध रुकवाने के लिए, इजराइल और हमास का। तो ये कई बार पूछ लेते हैं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतार? ये वेरी इंपॉर्टेंट, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी इज द प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट गवर्नमेंट, एक प्राइज पे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है प्रीलिमिनरी में। ये किनको मिला? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइज है, went to Indian Medical Association and Trained Nurses Association of India. Then it is a book, नाजीजीबीर नोटबुक, नादीजीबीर नोटबुक, ये फेमस बुक है, बंगाली में है, बंगाली लैंग्वेज में है, ध्यान रखना। ये किसके बारे में डिस्क्राइब करती है? इट डिस्क्राइब्स अबाउट द रिवर सिस्टम, रिवर्स ऑफ इंडिया। देन ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक्सप्लेन्ड पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने एक्सप्लेन्ड पेज से निकाला है, बीडीएस पे दिया गया है, बायकॉट डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस। इस पे पूरा आर्टिकल है, बहुत ही शानदार आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, जो कि आपके प्रीलिमिनरी पूछा जा सकता है। हु लॉन्च्ड बीडीएस मूवमेंट? इट इज
Palestinian groups, they launched BDS movement. Then next question is also on BDS movement. It is a non-violent movement by Jews in Israel. No, it is by Palestinian groups. It is a human rights movement, and main objective is to end Israeli occupation of West Bank, East Jerusalem, गाजा एंड सीरियन गोलन। इस क्वेश्चन से आपको यह भी पता चलता है कि इजराइल की ऑक्यूपेशन 4 जगह है, वेस्ट बैंक में है, ईस्ट जेरूशलेम, गाजा एंड सीरियन गोलन हाइट्स। तो ये आपने याद रखना है। तो ये एडिबल ऑयल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये एक्सप्लेन्ड पेज में बहुत अच्छा आर्टिकल है आज एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स पे। एक तो ये देखिए हमारा एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स पिछले 10 साल में रुपये वैल्यू में डबल हो गया, और यदि प्रोडक्शन ये क्वांटिटी के हिसाब से मिलियन टन के हिसाब से कहें तो 1.5 गुना हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कॉटन सीड्स, राइस ब्रान एंड मेज आर द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एडिबल ऑयल। ये माइनर में आते हैं, मेन में नहीं है। देन मस्टर्ड एंड सोयाबीन, दीज आर द 2 बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। मीन्स सबसे पहले मस्टर्ड का नंबर आता है, दूसरे नंबर पर सोयाबीन का कंट्रीब्यूशन है। कई बार हम सोचते हैं ग्राउंडनट का है, नो, इट इज एट सेकंड सोयाबीन। देन बीटी कॉटन हैज हेल्प इन बूस्टिंग नॉट ओनली लिंट, इट इज लिंट, लिंट मीन्स रुई, कॉटन होती है ना लिंट, बट आल्सो कॉटन सीड ऑयल प्रोडक्शन। कॉटन सीड ऑयल प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ी है, लिंट की भी बढ़ी है बीटी कॉटन से। कई बार ये कहते हैं बीटी कॉटन आने से ना हमारी ऑयल सीड प्रोडक्शन कम हो गई, नो, इट हैज इंक्रीज्ड। So all the 4 statements are correct. इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछेंगे प्रीलिमिनरी में, जो कि खुद बनाएगा एग्जामिनर। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, किसी भी जो भी आपके मॉक टेस्ट हैं उसमें भी इस तरह के नहीं आते, मिलते जुलते आते हैं। देन देखिए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑयल सीड प्रोडक्शन, एडिबल ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम हायर टू लोअर इन इंडिया। सबसे ज्यादा किस क्रॉप से मिलता है हमें एडिबल ऑयल? वो मिलता है मस्टर्ड से, देन सोयाबीन से, तीसरे नंबर पर है कॉटन सीड, चौथे नंबर पर राइस ब्रान, ग्राउंडनट उसके बाद आती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था बीइंग एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट इसी तरह एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स का देखिए, ये जो है मोटी फिगर आपको पता होना चाहिए, 1,38,000 करोड़ रुपीज का जो है हमने इंपोर्ट किया है, जो कि हमारा ड्रेन हुआ है फॉरेन एक्सचेंज। कितनी बड़ी बात है, ये नेशनल इशू है। देन मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉटन सीड and rice bran are the biggest contributor to India's edible oil production. Then BT cotton has increased production of lint but reduced, no, it has increased cotton seed oil production in India. So third statement is incorrect. Then in maize you can, it is very important, maize edible oil किससे मिलता है? कई बार हमें पता नहीं होता, जर्म से मिलता है, जिसको एंडोस्पर्म आप कहते हैं, उससे निकलता है। अब ये मिलिटेंट ग्रुप आपको कंट्री वाइज पता होना चाहिए, किस कंट्री में कौन सा है। जैसे यमन में होती है, गाजा में आपको सभी को पता है हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, इजिप्ट में अंसार बैत मकदीश है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये एक मिलिटेंट ग्रुप ने अभी जो है रिसेंटली इजराइल का जो है कार्गो शिप, उसका नाम है गैलेक्सी लीडर, रेड सी में, उसको हाईजैक कर किया है यस्टरडे। तो वो किसने किया है कई बार पूछ लेते हैं, दैट इज बाय यमन हौथी, इट इज बैक्ड बाय ईरान। देन कई बार ये जो है आपके स्टेट सिविल सर्विसेज में और छोटे एग्जाम में कंप्यूटर में पूछ लेते हैं, हु इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। ये हमेशा कंफ्यूजन होती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, कौन किसका है। सो रिसेंटली बीडी मिश्रा हैज ज्वाइंड फ्रॉम टेकिंग द चार्ज फ्रॉम आर.के. माथुर. Now it is B.D. Mishra, he is the Lieutenant Governor of Ladakh. You have to remember. Dear students, आज मैंने करीब 20 क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से आपके प्रीलिमिनरी के लिए स्ट्रक्चर किए हैं। जैसे यूपीएससी एग्जाम में करता ना, उसी पैटर्न में मैंने स्ट्रक्चर किए हैं, और ये मैंने इसमें 2 से 3 घंटे लगाए हैं। सो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम बच गया, तो आपको ये पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, और ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको खुद जो है आप और भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम जो है इसी तरह से एक क्वेश्चन लेंगे मेन का इंपॉर्टेंट, और प्रीलिमिनरी के जो है दोनों न्यूज़पेपर से, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से, जो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट ईयर एग्जाम में प्रीलिमिनरी में आएंगे वो क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।